सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में अतर सिंह नव प्रेरणा के 110 बच्चों ने पाई सफलता। 24 दिसंबर 2023 को संपन्न हुई प्रवेश परीक्षा में बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रवेश परीक्षा में पास होने वाले सभी बच्चों को संस्थान ने सम्मानित किया। कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया का स्वागत किया गया। कार्यक्रम संयोजक कप्तान सिंह और जिला पंचायत सदस्य शशि बाला ने इन्हें बुके भेंट किया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया ने सभी बच्चों को पुरस्कृत किया। अतर सिंह सेवा सदन में आयोजित कार्यक्रम में सभी बच्चों को ट्रॉफी प्रदान की गई। मुख्य अतिथि मंजू भदौरिया और भाजपा नेत्री बबीता चौहान ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अतर सिंह नव प्रेरणा संस्थान ने एक बड़ी लकीर खींची है। संस्थान के शिक्षकों के कुशल निर्देशन में सभी बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अतर सिंह नव प्रेरणा संस्थान जो है ये बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट, ये जो सैनिक परीक्षा प्रवेश परीक्षा होती है या मिलिट्री स्कूल की प्रवेश परीक्षा होती है, इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये अतर सिंह नव प्रेरणा संस्था अग्रसर है। और ये सबसे बड़ी बात ये है, इस संस्था ने स्टेट लेवल में 120 सैनिक स्कूल मतलब 120 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 110 स्टूडेंट इस स्कूल से चयनित हुए हैं। इस अवसर पर मैं सबसे ज़्यादा बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ यहाँ के व्यवस्थापक श्री कप्तान सिंह जी को और उनकी पत्नी श्री शशि बाला जी को और उनकी पूरी टीम को कि ये उन्होंने एक बहुत बड़ा जो एक प्रेरणादायी कार्य है, सबसे अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि स्टेट लेवल में 110 बच्चे इनके संस्था से निकले हुए हैं और सभी बच्चे आज सम्मान समारोह रखा गया है। उनके पेरेंट्स भी उनके साथ आए हैं, तो उनके पेरेंट्स को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और जो बच्चे सैनिक स्कूल में जा रहे हैं उनको मैं उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ और इनके संस्था को पुनः धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि राष्ट्र को बनाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है और वो कार्य इनके द्वारा बड़े अच्छे तरीके से किया जा रहा है। और इसी तरह की जो संस्थाएं अगर हमारे देश में और हमारे प्रदेश में होंगी तो नो डाउट जो हम एक दिन सोच रहे हैं कि हमारा भारत एक विश्व गुरु बनेगा, तो उसमें इस तरह की संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। और भी जो संस्थाएं हैं उनको भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इसी तरह से बच्चों को तैयारी करानी चाहिए, जिससे हमारा देश एक शिक्षित, आत्मनिर्भर और विश्व गुरु आगे बने, ऐसी मैं कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस स्कूल के सभी मैनेजमेंट को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि वो लोग इस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं कि जहाँ अभी मैं देख रही थी कि सैनिक स्कूल के लिए बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जहाँ जिस शहर में जो इस तरह के नई पीढ़ी को उभारने का काम करते हैं, नए बच्चों को एक मौका देने का काम करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सैनिक स्कूल जैसे संस्थाओं में एडमिशन होना ही अपने आप में एक चैलेंज होता है और उसके लिए यहाँ एक नई पौध तैयार की जा रही है जिसमें 120 बच्चों का सिलेक्शन होना एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, मैनेजमेंट अच्छा होगा, पढ़ाई का लेवल अच्छा होगा, इसीलिए सब इतना ये सब कर पाए हैं और इतने अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और मैं सभी बच्चों को बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और क्योंकि निश्चित रूप से किसी भी बच्चे के कैरियर में स्कूल से लेकर उसके माता पिता तक की भूमिका बहुत रहती है, तो स्कूल निश्चित रूप से अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माँ बाप का, उनकी फैमिली का सहयोग भी जरूर रहा होगा, क्योंकि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हम अच्छे बच्चे को, अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पाएँ, और उसमें सहयोग इस संस्था का रहा, माँ बाप का रहा। और आज बच्चे आप देख रहे हैं कि अगर सैनिक स्कूल के बच्चे जब 120 बच्चे हमारे शहर के पढ़ के निकलेंगे तो कहीं ना कहीं शहर का भी नाम रोशन होगा और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे। तो इसलिए मैं पूरे स्कूल मैनेजमेंट को और स्कूल के जो संस्थापक हैं, स्कूल की जो शशि जी हैं, कप्तान जी हैं, इन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत इनका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि इस शहर में कितनी अच्छी संस्था ये लोग चला रहे हैं। धन्यवाद। हम यहाँ 2008 से इस स्कूल की स्थापना हमने करी है। इससे पहले हम राजस्थान पढ़ाते थे। अब जो हमने मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, RIMC स्कूलों की तैयारी कराते हैं, जहाँ से बच्चे जाकर के लेफ्टिनेंट बनते हैं, उनका काम लेफ्टिनेंट बनाने का है, उन्हीं स्कूलों में बच्चों के प्रवेश कराते हैं। दूसरे हम जैसे स्कूल भी है, स्कूल की मान्यता है, एक हमारी संस्था फतेहपुर सीकरी में भी है जो 12th तक है, जहाँ के बच्चियों को 150 बच्चियों को फ्री पढ़ाया जा रहा है। हमारी संस्था के सभी स्टाफ ने व हमने, हमारे बच्चों ने ये संकल्प लिया है कि पूरे भारतवर्ष में जब तक हमारे बच्चे प्रत्येक जिले में अधिकारी नहीं होंगे
जब तक हम अच्छी तरह से पढ़ाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। ये हमारा मेन उद्देश्य है। दूसरा, जो बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो हम गरीब के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। जिनके माँ बाप मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं, तो उनके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। इस समय 12 बच्चे हमारे यहाँ, 22 बच्चे निःशुल्क पढ़ चुके हैं और अब 22 और पढ़ रहे हैं। कितने वर्षों से संस्था इस तरह से काम कर रही है? ये 2008 से यहाँ चल रही थी। इससे पहले ये सीकर में चलती थी। सीकर में इस संस्था को 36 वर्ष हो गया इस काम को करते हुए। यहाँ से करीब 51 बच्चे लेफ्टिनेंट बन चुके हैं हमारे पढ़ाए हुए। 7 बच्चे IPS भी बन चुके हैं। 14 बच्चे जो हमारे ये दो बच्चे जज भी बन चुके हैं। ये हमारी संस्था का संकल्प है, वो पूर्ण होने जा रहा है। हम लोगों ने जो जैसे अभी CDS बच्चे हुए हैं, पनवारी के 2 बच्चे CDS हुए हैं, पनवारी में 2 बच्चे अभी CDS हुए हैं। एक बच्चा डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बना है। सिकंदराबाद से 9 बच्चे लेफ्टिनेंट बने इसी वर्ष और इटावा से 2 बच्चे लेफ्टिनेंट बने हमारे पढ़ाए हुए। हमारे यहाँ प्रत्येक प्रधान से बच्चा आता है। इस समय हमारे यहाँ 22 प्रांतों के बच्चे उपलब्ध हैं। ये संस्था अपने पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है, काम कर रही है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सर मैं कोषाध्यक्ष हूँ अतर सिंह नवप्रेरणा की। अतर सिंह नवप्रेरणा शिक्षण संस्थान से मेरी कोचिंग का नाम है और अतर सिंह पब्लिक स्कूल से हमारा स्कूल का है। हम लोग दोनों चीज़ यहाँ चलाते हैं। बच्चों को स्कूल टाइम पे स्कूल का स्टडी कराते हैं और कोचिंग के लिए इनके लिए हम अलग से टाइम देते हैं। कुल टोटल करीब 11 से 12 घंटे हम लोग इनको पढ़ाते हैं और पढ़ाने के साथ साथ इनको थोड़ा फिजिकल भी हम लोग कराते हैं। तो डांसिंग वगैरह में इसमें भी इनका मतलब हम योगदान देते हैं। पढ़ाने के लिए हमारा स्टाफ मूल रूप से मेरे बच्चे हैं, 2 लड़के हैं मेरे, वो सारी चीज़ें वो मैनेजमेंट कर देखते हैं और टीचर्स का भी बहुत अच्छा योगदान रहता है। सबसे ज़्यादा अध्यापकों का योगदान हमारे साथ रहता है कि हम पहले ही उनसे कह देते हैं कि सर हमारे बच्चे छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टियाँ हम लीव बहुत कम करते हैं और आराम से हमारे बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ने में भी अच्छे से पढ़ते हैं। वो बच्चे कितने घंटे पढ़ते हैं आपके? कितने घंटे कभी बच्चे पढ़ते हैं? सर 6 घंटे तो स्कूल में पढ़ते हैं और बाकी के 5 घंटे हमें इन्हें कोचिंग के तौर पर इनको स्टडी कराते हैं। पढ़ाई के साथ साथ और भी पढ़ाई के साथ साथ हमें इन्हें जैसे फिजिकल फिट रखने के लिए, तो मैंने अभी आपको बताया था फिजिकल फिट करने के लिए इनके लिए जैसे हमने डांस रख दिया, रैकेट वगैरह का कर दिया, या कोई जैसे हम लोग सारा स्टाफ इकट्ठा हो जाता है तो प्रतियोगिता रख देते हैं इनके लिए, थोड़ा इनका मनोबल बढ़े। उसके लिए हम लोगों ने जैसे कुर्सी दौड़ वगैरह कराने के लिए, अब तुम जानते हो कि यहाँ इतना कोई पार्क का स्पेस नहीं होता है कि जो बच्चों को हम भाग दौड़ ज़्यादा करा सकें, लेकिन इनका फिजिकल फिट करने के लिए ये सारी चीज़ें हम करते हैं क्योंकि इसमें मेडिकल भी बहुत अनिवार्य है। बच्चों के लिए क्या कुछ करती है आपकी संस्था? जी सर, गरीब बच्चे जो भी गरीब होते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते, उन्हें हम ओनली फ्री पढ़ाते हैं, नो कॉस्ट, कोई भी पैसा उनसे नहीं लेते हैं और बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। कितने बच्चों को लगभग पढ़ाते? आप भी पढ़ रहे हैं सर? कितने बच्चे पढ़ते हैं? करीब 22 बच्चे। 8th क्लास से मैंने पास किया है। कितने परसेंट आए हैं आपको? 80% से ऊपर है। क्या इसका जितने परसेंट आए हैं आपको कितने इसको श्रेय देना चाहती है? मैं अपने अतर सिंह नवप्रेरणा शिक्षा किस तरह से बेटा संस्थान तैयारी करी आपने? कैसे आपने किस तरह से तैयारी करी, कितनी पढ़ाई करी? हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई और सारा श्रेय इनको दूंगी मैं, नवप्रेरणा संस्थान को। और हमारे यहाँ रूम सर हैं, 14 घंटे पढ़ाई होती है यहाँ पे। कार्यक्रम के दौरान खुशी में झूमते बच्चों ने फिल्मी गानों पर धमाल किया। संस्था के सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में मौजूद अभिभावकों ने भी खुशी जाहिर की, जबकि अरुण सिंह, कपिल सिंह, राजकुमार राजपूत, आयुष अग्रवाल, मकरध्वज, लवकुश, रामकिशन, असलम, मीनू आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।